और देवियों सज्जनों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग कॉस्मिक बाइट के स्ट्रैटोस ज़ेनॉन की, जो कि एक PS4 का कंट्रोलर है एंड PC पे काम करता है वायर्ड मोड में। PS4 पे ऑब्वियसली वायरलेस मोड में काम करेगा आपका। तो कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। उसके पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो ये मुझे पड़ा है 30-90 का, यानी अराउंड 3300 का। एंड बॉक्स के ऊपर ब्रांडिंग है अपनी कॉस्मिक बाइट की, स्ट्रैटोस ज़ेनॉन। पीछे की तरफ बाकी के बटन के फंक्शंस एंड ऑल। इधर की तरफ दिया है 12 आवर ऑफ गेमिंग, बट एक्चुअल में ये चलेगा आपका अराउंड 2 आवर्स या 3 आवर्स के बीच में। PS4 के ओरिजिनल कंट्रोल्स जो होते हैं वो भी अराउंड 3 to 4 आवर्स के बीच में कहीं चलते हैं। एंड अप टू 8 मीटर वायरलेस रेंज बताता है यहाँ पे, बट आपका बेटर होगा 6 मीटर, मतलब 8 मीटर तक काम तो करेगा, बट स्टेबल कनेक्शन आपको 6 मीटर तक मिलते हैं। वाइब्रेशन इफेक्ट्स एंड टर्बो फंक्शन कंपैटिबल विद ऑल P4 मतलब PS4 कंसोल्स, स्लिम प्रो PC इन वायर्ड मोड। एंड नीचे की तरफ है इसकी प्राइसिंग 3499 एंड मैंने अमेज़ॉन से लिया है इसको अराउंड 3300 का। कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। एंड ये है बुकलेट। एंड ये बुकलेट को आपको अपने पास रखना ज़रूरी है तब तक कि जब तक कि आपको पूरी तरह से फंक्शन याद ना हो जाए, क्योंकि इस कंट्रोलर में आते हैं पीछे की तरफ एक्स्ट्रा बटन्स जिसको आप मैप कर सकते हो सामने के फेस बटन से। उसके लिए आपको होल्ड करने पड़ते हैं 5 सेकंड के लिए टर्बो बटन। उसके बाद फिर आपको एक बटन दबाओगे, ये लाइक 4 बटन है, ये दोनों 1 एंड 2 3 एंड 4, ये 4 बटन है। तो आप पहले टर्बो बटन यूज़ करोगे, मतलब प्रेस करोगे 5 सेकंड के लिए, देन आप प्रेस करोगे एक बटन एंड देन प्रेस करोगे मतलब फेस बटन एंड वो मैप हो जाएगा। लाइक अगर आप ये दबाओगे तो ये वाला प्रेस करोगे तो ये काम करेगा। एंड इसका यूजेज क्या है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ PS4 में काम करेगा, PC पे आप मैप नहीं कर सकते हो। पीछे के बटन पीछे के ये अनयूजेबल होंगे PC पे। एंड इसका यूजेज क्या है अगर आप पूछोगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पीछे के बटन ऐसे होने। रीज़न क्या है, जैसे कि मैं खेलता था Xbox पे गियर्स ऑफ वॉर एंड उसमें था प्रॉब्लम क्या होता था उसमें कि आपको लाइक उसमें क्लॉ बटन आपको मतलब या क्लॉ स्टाइल में खेलना पड़ता था। आपका एक फिंगर यहाँ होता था एंड एक यहाँ, ए से आप रन करते थे, आप रन करते रहते थे हमेशा। एंड ये आप इससे आप एम कंट्रोल करते थे एंड इससे नीचे शूट करते थे। तो ये क्लॉ स्टाइल में खेलना पड़ता था ऐसे, ये ऐसा करके आपको ऐसा रन करते हुए एम कंट्रोल करते हुए काफ़ी दिक्कत आती थी। तो अगर आप मैप कर देते हो नीचे की तरफ है तो सिंपल सा है, आप नीचे के बटन हाथ से ऐसे ये दबा रहे हो एंड इससे ये कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे आप या तो फेस बटन दबाओगे या तो एम कंट्रोल करोगे। एंड पीछे की तरफ आपको यहाँ दिया है माइक ऑन ऑफ स्विच, जो कि अच्छी चीज़ है। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये आपका एनालॉग ट्रिगर्स नहीं है, ये वर्क करते हैं डिजिटली एक तरह से। ये माल फंक्शन बोलो या कुछ भी है, ये प्रॉब्लम है इस कंट्रोलर का। आप इसको इतना भी अगर दबाओगे ना, देखो इतना भी पुश किया ना हल्का सा भी, तो ये वर्क करता है। अगर आप कहीं स्टग मिशन खेल रहे हो ना और आपकी अगर ऐसे फिंगर टच भी हो गई तो आपका वो मिशन फेल होना तय। तो वो आप एक चीज़ ध्यान से सोच करके इसके बारे में ये लेना। टच पैड नॉर्मली काम करते हैं एंड इसका रेस्पॉन्स लाइक जो आपके ओरिजिनल कंट्रोल आते हैं ना उससे थोड़ा शायद स्लो हो। एंड क्या ये आपको कंट्रोलर लेना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप PC गेमर हो या Xbox से आ रहे हो तब शायद आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसे क्रॉस एनालॉग आपको इसी मिलते हैं। मैं तो स्टार्ट किया था PS1 PS2 एंड देन PS3 में PS कंसोल से ही आया हूँ, बट मिडिल में ऐसा हुआ कि मैं PC पे गया, देन मेरे को आदत पड़ गई ऐसे कंट्रोलर्स की, क्योंकि Xbox के जो कंट्रोलर होते थे वो प्लग एंड प्ले होते थे। तो मैं PC पे मोस्टली कीबोर्ड यूज़ करता था, किसी लाइक रेसिंग गेम में या फाइटिंग गेम में मेरे को गेम पैड की जरूरत पड़ती थी।
तो मैं Xbox यूज़ करता था, तो मेरे को आदत पड़ गई है ऐसे कंट्रोल की। मैं जो सोनी के ये आते हैं मतलब ये यूज़ करने में थोड़ा मेरे को अभी दिक्कत आता है, जबकि मैंने अपने लाइफ का अराउंड 10 साल ऐसे कंट्रोलर से बिताए हैं। फिर ये बीच में छोड़ देने के बाद आदत इसकी पड़ गई। इवन यहाँ तक इस हद तक मेरे को आदत पड़ी कि मैं अभी PS Now पे खेल रहा था, बाउंड बाय फ्लेम या कुछ गेम का नाम है, उस पर बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा था मेरे को कि एक्स प्रेस करो, एंड मैं ये प्रेस कर रहा था क्योंकि Xbox में ये बटन एक्स होते हैं। मैं दिखा देता हूँ ऑन करके एक बार। ये ऑन होगा तो अगर ये कनेक्ट करा होगा तो ये बटन भी ग्लो करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे स्क्वायर नेक्स्ट छोटा सा बना होगा, आपको ऐसे दिखेगा नहीं। मैं भी कनेक्ट करा के इसको एक बार आपको शो कर दूँगा, बीच में पिक डाल दूँगा, कुछ करूँगा। एंड PS Max बटन ये होते हैं, एंड मैं ये प्रेस कर रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्यों वर्क नहीं कर रहा कुछ। एंड तो ये इस कदर तक मेरे को प्रॉब्लम है। एंड मेरे को थोड़ा ये कंट्रोलर से, अगर आपके बड़े हाथ होते हैं तो ठीक है, ये इसमें से प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जैसे फाइटिंग गेम खेल लो आप या शूटर में हो, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है बड़े हाथ होने से कि ये दोनों ऐसे आपके उंगलियाँ फंसती हैं आपकी, जैसे आपने रखे एंड देन ये कभी कभी होता है, प्रॉब्लम होता है। वो मेरे को इसमें नहीं होता। लाइक अगर आप Xbox स्टाइल कंट्रोलर यूज़ करते हो तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। एंड Xbox कंट्रोलर बेटर है या बेटर डिज़ाइंड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड PS4 कंट्रोलर्स हैं, बट Xbox कंट्रोलर लाइक डिज़ाइन में बेटर है, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे करके ये बनाए गए हैं या बहुत सारे पैसे खर्च करके रिसर्च किए गए हैं इस पर। तो एक बेसिक सा वो है, जैसे आप कंट्रोलर पकड़ते हो, एक नॉर्मल ग्रिप आपकी ये होती है, दो उंगलियों ऊपर नॉर्मल ये, एंड देन आपका जो थंब है वो कहाँ रेस्ट करता है, इधर फेस बटन पे एंड इधर डी पैड पे। अगर आपको ये एनालॉग दबाना है तो आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ता है, ये लाइक नेचुरल आपके फिंगर का रेस्टिंग प्लेस या नेचुरल जगह नहीं है। बट वही अगर Xbox का आप यूज़ करते हो एंड आपने ये ग्रिप किया, ये नॉर्मल आपकी नेचुरल ग्रिप है, एंड आप ये रेस्ट कराते हो फिंगर अपनी, तो ये एनालॉग पे आपका नेचुरल रेस्टिंग प्लेस आपका ये एनालॉग है। ज़्यादा एनालॉग की ज़रूरत हमें इसी की पड़ती है, तो इसलिए भी कंफर्टेबल यही होते हैं। देन इसलिए मेरा प्रॉब्लम है, या जो भी सोचो आप समझो, मेरे को बेटर यही लगते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा था, मैं लास्ट कुछ महीनों से या 6-7 मंथ से तो ये यूज़ कर रहा हूँ। लाइक लास्ट नवंबर में लिया था, मेरे को नहीं याद है, मतलब साल पूरा नहीं हुआ इसको, बट तो ये यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा कंट्रोलर है। रीज़न कंफर्ट है, एंड देन ये जो कंट्रोलर है ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो प्राइस जो है अभी इसकी बिल्कुल नहीं, मैं सजेस्ट करता कि आप लोग नया कंट्रोलर आपको 4000 के अंदर मिल जाएगा। लाइक 5000-4000 अराउंड चलता रहता है, डिस्काउंट में कभी आता है तो आप ओरिजिनल, अगर आपको दिक्कत नहीं है जो मेरी है, तो आप प्रेफर करो कि सोनी की कंट्रोलर लो। हालांकि सोनी में मेरे को समझ नहीं आता ये डिज़ाइन कौन करता है, क्या डिज़ाइन है ये। खैर जिसने भी डिज़ाइन किया हो सकता है, तो पकड़ने में मज़ा आता हो, ठीक कौन ऐसे डिज़ाइन करता है, कुछ अजीब सा नहीं लगता। ये इसमें आपको फ़ायदा ये लाइक इसके जैसे ये डी पैड है, अगर आप फाइटिंग गेम खेलते हो तो उस पर लाइक अगर किसी में होता है आपको मोशन ये देना पड़ता है, टेकन में या किसी में, तो स्ट्रीट फाइटर में एक स्पेसिफिक अटैक के लिए, तो ये इसमें करना इजी है। तो ये फाइटिंग गेम के लिए अच्छा कंट्रोल हो सकता है, एंड कंफर्टेबल ज़्यादा है। एंड अगर ऐसा क्रॉस एनालॉग स्टिक वाला एक ये कंट्रोलर है थर्ड पार्टी में, देन एक नेकॉन का है जो कि वायरलेस वाला 8000 अराउंड आता है, 8-9,000, जो कि उसकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर दी गई, पता नहीं क्यों। तो मेरा रिकमेंडेशन इस कंट्रोलर को बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप ये यूज़ भी करोगे। प्राइसेस इसकी बहुत ज़्यादा स्टीप हैं अभी, 3300 इसके बहुत ज़्यादा हैं। एंड क्योंकि ऑब्वियसली 4000 का राउंड या 4000 का राउंड आपको ओरिजिनल कंट्रोलर मिल जाते हैं। एंड इसका प्रॉब्लम है ये एनालॉग स्टिक,
ये बिल्कुल भी एनालॉग नहीं है, ये डिजिटल ही है। एंड इसका प्रॉब्लम एक और है, बैटरी बैकअप इसकी अराउंड 2 आवर्स है या उससे भी कम है। डिस्चार्ज बहुत जल्दी होता है। आप इसको ऐसे रख देते हो, लाइक आपने चार्ज करके अगर रख दिया तो नेक्स्ट डे हो सकता है आप जब गेम खेलने आओ तो ये डिस्चार्ज हो चुका हो, पड़े बस। तो ये भी एक इसका प्रॉब्लम है। एंड इसका प्रॉब्लम है कि अगर आप सही चार्जर यूज़ नहीं करते हो ना तो ये बंद भी हो जाता है अंदर से। लाइक इसकी जो प्लेटें या जो भी ये वायर है कुछ बंद तो हो जाता है अपन, पूरा कमरा आपका ऐसा बहुत अच्छा स्मेल करता है उसके बाद कुछ घंटों तक। तो ऐसा चीप क्वालिटी ऊपर से तो नहीं है, बट ये अंदर से बिल्कुल ही मैंने यूज़ किया है 6 मंथ लाइक इस कंट्रोलर को, तो मैं कह सकता हूँ अंदर से आई डोंट नो क्या लगाया इसके अंदर कंपोनेंट, बट मे भी शायद कॉस्मिक बाइट के लेवल का तो नहीं है। एंड प्रॉब्लम क्या है, और कोई कंपनी बनाती नहीं थर्ड पार्टी में, कॉस्मिक बाइट है, नेकॉन है, एंड जैसे इंडियन कंपनी में रेड गियर को नहीं पड़ी है PS4 की, वो भी नहीं बनाती। देन अभी आई है आपकी शायद एक नई कंपनी और उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट कॉस्मिक बाइट को छोड़ के और कोई बनाता नहीं है। रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एंड ये जो है आपका ईयरफोनों का जैक जो है ये थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा करता है मेरे ख्याल से। मेरे को लगता है अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको जो पार्टनर होगा ना उसको थोड़ी नॉइज़ आती है इसमें नॉर्मल के उससे। एंड बाकी सब कंट्रोल का ठीक है जो मैं बताया। अगर आप एक्सबॉक्स के स्टाइल में आपको आदत है एक्सबॉक्स स्टाइल कंट्रोलर्स की तो आपकी मजबूरी है लेना। एंड अगर आपको नहीं आदत है तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। एंड आप अगर इस पे काम चला सकते हो, आप इस पे आदत डाल सकते हो, आपको नहीं इतनी दिक्कत है तो भी आप यही लो फिर इसको। इवन जो चाइनीज़ नॉक ऑफ आते हैं या चाइनीज़ जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर, फेक कंट्रोलर कुछ बोलते हैं आप, कॉपी, तो जो कॉपी आती है वो V2 की जो आती है कंट्रोलर की चाइनीज़ कॉपी जो आती है PS4 के कंट्रोलर, वो भी बहुत अच्छी होती है क्वालिटी में, वो ऑन पार होती हैं ओरिजिनल कंट्रोलर की क्वालिटी में। लाइक बैटरी बैकअप में हर चीज़ में अगर आपको पैसे ही सेव करने वो अराउंड 2000 में आपको मिल जाएंगे। सेव करने हैं तो आप वो ले सकते हो जो चाइनीज़ नॉक ऑफ आते हैं, उनकी भी क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं होती है, उनके भी एनालॉग जाते हैं। एनालॉग से आता है ड्रिफ्टिंग का, हाँ इसमें ड्रिफ्टिंग का इशू है। लाइक इसमें आता ही है, मेरे फ्रेंड ने भी लिया था उसमें इसका ड्रिफ्टिंग का भी कभी अचानक से इसका ड्रिफ्टिंग का इशू आने लगता है। मेरे में इसका आता था, थोड़ा ऐसे ऐसे करो तो ठीक हो जाता है। इसमें भी 100% होगा ही, मैं चेक करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने भी 1-2 कंट्रोलर लिए हैं, उसको भी ये प्रॉब्लम आई, मैंने भी फेस की है। एंड रिव्यू में भी कुछ लोगों ने फेस की थी। एंड जो चाइनीज़ नॉक ऑफ आते हैं वो बिल्कुल ऑन पार होते हैं ओरिजिनल कंट्रोलर के। अभी इवन डिज़ाइन में हर चीज़ में आप बता ही नहीं सकते क्यों नकली है। बैटरी बैकअप भी उतनी ही देते हैं, कंट्रोलर का रेस्पॉन्स भी वही है, बटन की जो फील है वो भी उतनी होती है। फील से ज़्यादा है, हाँ मेरे को ये भी है। लाइक ये जैसी ये क्लिकी है ना, एंड जो ओरिजिनल कंट्रोलर आते हैं उसमें ये लाइक मुशी होते हैं थोड़े से, तो ये भी मेरा है कि मैं प्रेफर करता हूँ बटन थोड़े क्लिकी हो। तो एक वो भी कारण है जिसका मैंने ये लिया। मैं बट इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, ये मेरी मजबूरी है जिसके कारण मेरे को ये लेना पड़ता है या पड़ा। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था इस कंट्रोल के साथ उसे बता ही चुका हूँ। और कोई आपका अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा, या मैं आंसर लेके अगर नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ा तो मैं वही बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। गुड बाय।